हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं सीबीएसई बोर्ड के ईयर वाइज। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ k। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या मिलेगा? माइनस बी बाय ए। अब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? रूट 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट मीन्स माइनस के रूट 2 अपॉन ए। ए कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2। ठीक है, तो रूट 2 इक्वल्स टू के रूट 2 अपॉन 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, 2 जो है वो क्या है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ ए प्लेयर विनिंग अ गेम। तो हमें निकालना क्या है? लूजिंग द गेम। तो देखो, टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश इक्वल्स टू क्या होता है? 1। अब यहां पे पी ऑफ ई मैं मान लेता हूं कि क्या है? विनिंग, है ना, और ई डैश क्या है? लूजिंग, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। तो इसका सम कितना होगा? 1। अब पी ऑफ लूजिंग अगर मैं निकालूं तो ये क्या होगा? 1 माइनस पी ऑफ विनिंग, मतलब 1 माइनस 0.79, कितना मिलेगा? 0.21। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, है ना, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स रियल और इक्वल बोले हुए हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो इस केस में क्या है कि अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो हम निकालेंगे डी, और डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। डी कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इन केस ऑफ रियल एंड इक्वल रूट्स डी जो है वो क्या होता है? 0। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4ac। ठीक है, तो ac कितना निकल के आएगा? बी स्क्वायर बाय 4। और कौन सा ऑप्शन है? सी, ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 4। तो ये जो है ये क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं। इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज 7 एंड nth टर्म मतलब an इक्वल्स टू 84, देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 2093 by 2, देन n इज इक्वल टू। तो देखो, a जो है वो कितना है? 7, और an जो है वो कितना है? 84। तो यहाँ पे SN के दो फॉर्मुलेज होते हैं, एक इन टर्म ऑफ लास्ट टर्म भी होता है और एक नॉर्मल a d और n के टर्म में भी होता है। तो SN का मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? n by 2 a प्लस an। ठीक है, तो SN कितना दिया हुआ है? 2093 by 2 इक्वल्स टू n by 2 a कितना है? 7 प्लस an कितना है? 84। हाँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n कितना बचा? 2093 अपॉन 84 प्लस 7 91, और कैंसिल आउट करोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी? 23, जो कि क्या है? सी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 18a स्क्वायर b पे पावर 4 एंड q इक्वल्स टू 20a क्यूब b स्क्वायर। ठीक है, जिसमें a और b क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो एलसीएम निकालना हमें किसका? p और q का। तो देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ से, है ना। तो सबसे पहले मैं 18 और 20 का एलसीएम निकालूंगा। 18 और 20, तो 2 9 10। डायरेक्टली मैं अब इसको कर सकता हूं, कितना आएगा यहां से? ये 180, है ना। 9 2 जा 18 इंटू 10 180। तो एलसीएम ऑफ P एंड Q इक्वल्स टू 180 मल्टीप्लाई। अब देखो, इसमें क्या है कि A पे स्क्वायर है, इधर A पे क्यूब है। एलसीएम निकालने के लिए हम हमेशा मैक्सिमम पावर चेक करते हैं। तो मैक्सिमम कितना है यहाँ पे? 3, तो ये क्या होगा? A3। इधर B पे मैक्सिमम कितना है? 4, तो B 4। दैट मीन्स 180 A पे पावर 3 B पे पावर 4। ये हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। यही अगर इसका एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ में हमेशा मिनिमम पावर चेक करते हैं। तो इधर क्या होगा? A का स्क्वायर और इधर B स्क्वायर, मिनिमम देखेंगे।
और एलसीएम में मैक्सिमम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, एडी जो है वो मीडियन है ट्रायंगल एबीसी का विद वर्टेक्स 5, -6, 6, 4 एंड 0, 0। तो लेंथ एडी इज इक्वल टू, तो मीडियन की क्या करनी है, हमें लेंथ निकालनी है। तो ये जो एक ट्रायंगल दिया हुआ है कितना एबीसी, ए जो है वो कितना है 5, -6, बी जो है वो क्या है 6, 4 और सी जो है वो कितना है 0, 0। तो अगर मैं ए से एक मीडियन बनाऊं ये डी, तो मीडियन क्या होता है, साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो यहां से अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूं डायरेक्टली तो क्या मिलेंगे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। दैट मीन्स कितना बनेगा, 0 + 6/2 और 0 + 4/2 मतलब 3, 2। ठीक है, तो कुल मिला के ये मेरे को एडी मिला। ए जो है वो कितना है 5, -6 और डी जो है वो कितना है 3, 2। तो एडी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला √3 - 5² + 2 - -6²। ठीक है, तो -2² + 8², तो √4 + 64 दैट मीन्स √68। ठीक है, और √68 कौन सा ऑप्शन है, ए जो है वो क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, चलो क्या है, sec थीटा - tan थीटा = m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा + tan थीटा। अगेन ट्रिगो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चांसेस होते हैं कि ऐसे ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो देखो sec थीटा - tan थीटा = क्या है, m, है ना। मैं अगर इसको साइन कॉस में चेंज करता हूं तो 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा = क्या होगा, m। दैट मीन्स एलसीएम लोगे तो cos थीटा 1 - sin थीटा = m। और मैं अगर इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा कितना मिलेगा, 1/m, है ना। और यहां से इसको रेशनलाइज करता हूं तो cos थीटा 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा। डेनोमिनेटर को में माइनस था ना, मैंने 1 + से क्या किया, इसको रेशनलाइज कर दिया, ये एज इट इज रहेगा 1/m। तो cos थीटा 1 + sin थीटा अपॉन, देखो 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा क्या मिलेगा, 1 - sin² थीटा = 1/m। तो cos थीटा 1 + sin थीटा अपॉन 1 - cos² क्या होता है, सॉरी 1 - sin² क्या मिलेगा, cos² थीटा, इधर cos से ही कैंसिल आउट हो गया, तो 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा = 1/m। और यहां से मैं इसको अलग अलग कर देता हूं, तो 1/cos + sin थीटा cos थीटा = 1/m। और देखो 1/cos क्या होता है, sec, और sin cos tan, और यही हमें चाहिए sec थीटा + tan थीटा। तो कितना निकल के आया, सी ऑप्शन 1/m। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या करना है, फ्रॉम द डाटा 1, 4, 7, 9, 16, 21, 25 इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। अब इसमें देखो पहले क्या है, नंबर मेरे पास 1, 4, 7, 9, 16, 21, 25। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि पहले तो प्राइम नंबर इवन नंबर को रिमूव कर दो, तो इवन तो 4 है सिर्फ, है ना। अच्छा, इवन 4 हो गया और एक 16 है, तो मैंने 4 और 16 को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब टोटल मेरे पास बचे कितने हैं, 1, 7, 9, 21 और 25। ठीक है, ये नंबर्स है। अब इसमें से मेरे को क्या करना है, प्राइम नंबर निकालना है ना। तो इसमें प्राइम कौन सा है, सिर्फ एक 7 ही है। इसमें जो प्राइम देखोगे तो वो क्या है, सिर्फ एक 7 है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं किसका, प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर तो सिर्फ 1 ही है, कितना, 7। और टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी इसकी, 1/5, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर सम डाटा x1, x2 ... xn with respective frequency f1, f2 till fn, the value of summation fi xi minus x bar is equal to।
ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक्स बार जो है वो हमारा क्या होता है, मीन होता है, इसको हम मीन बोलते हैं। एक्स बार जो है वो क्या है, मीन है। अब इंडिविजुअल टर्म में से मैंने क्या किया, पहले मीन को माइनस किया, जो भी रिजल्ट निकल के आया उसको मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, और सबको जब ऐड करोगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। ठीक है, क्योंकि कुछ टर्म्स नेगेटिव बनेगी, कुछ टर्म्स क्या होंगी, पॉजिटिव बनेगी, बट नेट रिजल्टेंट जब निकालोगे तो उसका क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। यही मैं इसका स्क्वायर करके अगर यहाँ ऐड करता और फिर टोटल से डिवाइड करता तो उससे वेरिएंस निकल के आता है फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास देखो एक पॉलिनोमियल ये है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और दूसरा पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, अब इसके जो जीरोस हैं वो इसके जीरो से क्या है, डबल है। तो मैं इसके जीरोस मान लेता हूं अल्फा और बीटा। ठीक है, और इन दोनों का अगर मैं सम निकालूं अल्फा प्लस बीटा तो क्या मिलेगा, माइनस बी बाय ए। दैट मीन्स माइनस ऑफ बी कितना है, माइनस 5/4। दैट मीन्स 5/4। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अब बोला हुआ इसके जो जीरोस हैं इसकी मतलब इसका डबल कर दोगे अल्फा और बीटा का तो वो इसके जीरोस है। मतलब इसके जीरोस का अगर मैं सम निकालूं तो ये लिख सकता हूं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये किसके इक्वल होगा, अगेन माइनस बी बाय ए, लेकिन यहां बी कितना है, पी अपॉन ए कितना है, 1। अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला, माइनस पी। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5/4 इक्वल्स टू माइनस पी, 1 2। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5/2। ठीक है, कौन सा है, ए ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, बस ये ध्यान रखना था कि इसके जो मैंने जीरोस निकाले हैं उसका डबल कर दोगे तो वो इसके जीरोस हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिया मैंने, एक 2 अल्फा और एक 2 बीटा। समी क्यों निकाला, क्योंकि पी की वैल्यू निकालनी थी, और पी किस में, बी में। अगर प्रोडक्ट निकालना होता तो वहां से फिर क्यू आता। ठीक है, चलो। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, -5 एंड x, -5 इज 15 यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ x। तो डायरेक्टली मैं देखो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 15। ठीक है, तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये तो -5 माइनस ऑफ -5 होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू 15। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 15 का स्क्वायर, है ना। कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल्स टू 225। तो x स्क्वायर माइनस 6x इधर आएगा, माइनस होगा, तो 216 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। भाई 9 में से 225 माइनस करोगे माइनस 216 आएगा। और इसका जब मिडल टर्म स्प्लिट करते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। और इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो x माइनस 18 प्लस यहां से 12 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। कितना बचा, x माइनस 18 x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 18, और इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x कितना आएगा, -12। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, -12 और 18, बी जो है वो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, इंपॉर्टेंट है ट्रिगो का, वैल्यू निकालनी है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, तो क्या है देखो, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 है। तो कॉस 0 कब मिलता है, कॉस 90 पे। ठीक है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा, 90। निकालना क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, दैट मीन्स कॉस 90 बाय 2, और 90 बाय 2 कितना मिलेगा, 45। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।
A solid hemisphere is cut into two hemisphere. The ratio of surface area of sphere to that of two hemisphere taken together. मतलब ये मेरे पास एक सॉलिड स्फेयर था जिसका रेडियस क्या था r. इसको क्या किया मैंने, कट आउट करके दो हेमिस्फेयर बना दिए. तो ये दो हेमिस्फेयर बन गए, है ना. इसका भी रेडियस सेम r है और इसका भी रेडियस r है. तो इसका अगर मैं सरफेस एरिया निकालूं तो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर. हेमिस्फेयर का निकालोगे तो कितना 3 पाई r स्क्वायर, और इसका भी 3 पाई r स्क्वायर. दोनों क्या किए, ऐड किए. तो अगर मैं रेशियो निकालूं फ्रॉम स्फेयर टू हेमिस्फेयर तो स्फेयर का क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर. हेमिस्फेयर दोनों ऐड कर दोगे तो 6 पाई r स्क्वायर. इससे कैंसिल आउट हो गया. 4/6 मतलब 2/3. तो रेशियो कितना आएगा 2:3. ठीक है. सी जो है वो क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है. इजी आ रहे हैं सारे, एमसीक्यूज इजी हैं. नेक्स्ट देखते हैं. द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर. अब मिडल मोस्ट टर्म जो है मेनली क्या होता है, इसमें मीन, मोड, मीडियन, डेविएशन अभी हमने पढ़ा नहीं है ना. तो मीन, मोड, मीडियन की अगर मैं बात करूं तो मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू होती है. मीडियन जो है वो सेंटर मोस्ट वैल्यू होती है ना, मिडल टर्म जिसको बोलते हैं. और मोड जो है वो होता है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा होता है. तो यहाँ पे पूछा क्या हुआ है, मिडल मोस्ट पूछा हुआ है. तो मिडल मोस्ट क्या होगा, बी ऑप्शन. ठीक है. मीडियन जो है वो हमारा क्या होता है, मिडल मोस्ट होता है. नेक्स्ट देखते हैं. वॉल्यूम ऑफ largest right circular cone that can be carved out from a solid cube of edge 2 centimeter. तो देखो एक क्यूब ऐसा ही बनेगा, है ना. ये क्यूब हो गया. इसके अंदर क्या किया, एक कोन बनाया है इस तरीके से. ठीक है. तो 3D शेप है, यहां से जाएगा. अब इसकी जो हाइट होने वाली है ये h हो गया, ये r हो गया. अब रेडियस जो होगा इसका, क्योंकि इस पूरे कोन की एज, पूरे क्यूब की एज 2 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. बट हाइट तो उतनी रहनी है, और हाइट क्या रहेगी इसकी 2 सेंटीमीटर. तो यहां से अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो 1/3 पाई r स्क्वायर h. दैट मीन्स 1/3 पाई एज इट इज रखता हूं मैं, क्योंकि ऑप्शन पाई में ही है. r कितना है 1 इंटू 1, और h कितना है 2. कितना आएगा 2/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर. कौन सा ऑप्शन है, डी जो है वो क्या है करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.